हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुष्का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुकूल क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी रिसर्च मेथोडोलॉजी और जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मीनिंग ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो ये हम आज स्टार्ट करते हैं। रिसर्च की ऑलरेडी हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, आज हमारी 4th क्लास है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मीनिंग ऑफ रिसर्च, रिसर्च का मतलब समझेंगे। तो हेडिंग डालें मेरे साथ, मीनिंग ऑफ रिसर्च। मीनिंग ऑफ रिसर्च, रिसर्च का मतलब होता है आप किसी भी नॉलेज के लिए सर्च कर रहे हैं, आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप अगर सर्च कर रहे हैं तो हम उसी को बोलते हैं रिसर्च। नोट करेंगे मेरे साथ, रिसर्च इन सिंपल टर्म्स, रिसर्च इन सिंपल टर्म्स in simple terms refers to search for knowledge, search for knowledge. रिसर्च इन सिंपल टर्म्स रेफर्स टू सर्च फॉर नॉलेज। आप कोई भी नॉलेज गेन करने के लिए अगर सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो हम उसी को रिसर्च बोलते हैं। आगे लिखें, इट इज अ साइंटिफिक it is a scientific and systematic search for information on a particular topic, on a particular topic. रिसर्च इज अ साइंटिफिक, यहाँ पर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज होता है तब हम रिसर्च करते हैं। एंड सिस्टमैटिक सर्च, सिस्टमैटिक होता है आप सिस्टम से रिसर्च करते हो, इसके स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1 देन स्टेप 2 ऐसे करके करते हैं। ऐसे नहीं है आप किसी भी तरह से सर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिस्टमैटिक काम होता है, प्रॉपर प्रोसेस होता है, उसके अकॉर्डिंग हम रिसर्च करते हैं। आगे के चैप्टर्स में, टॉपिक्स में हम रिसर्च का प्रोसेस भी पढ़ेंगे। किस सर्च क्यों कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन के लिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर। जैसे आप मेडिकल लाइन में कर रहे हैं तो वो रिसर्च हो गई। मेडिकल फील्ड में आपको कोई नॉलेज चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो क्या हो गया? वो रिसर्च हो गई। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मीनिंग ऑफ रिसर्च। अभी हम और नोट करेंगे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। थोड़ा सा और नोट करेंगे। रिसर्च in simplified terms in simplified terms means, अगर हम इसका सिंप्लीफाइड टर्म कहें तो इसका मतलब होता है सर्चिंग फॉर फैक्ट्स, सर्चिंग फॉर फैक्ट्स, सर्चिंग फॉर रिप्लाईज, searching for replies to the various queries, to the various
queries, and and also for the solutions to the solutions to the solutions to the problem, to our problem, to our problem. Research in simplified terms means searching for the facts. आप facts search कर रहे हैं, searching for replies to various queries. बहुत सारे questions हैं, queries हैं, कुछ चीजें हैं जो आपके mind में doubtful हैं, तो आप उनके आंसर के लिए, उनको कंफर्म करने के लिए, उनके रिप्लाईज को जानने के लिए आप सर्च कर रहे हैं. एंड ऑल्सो फॉर द सॉल्यूशंस टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैंसर इंस्टीट्यूशंस ने रिसर्च किया था कि कैंसर के लिए क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, या कोई भी डिजीज है उसकी मेडिसिन क्या होंगी, तो उसके लिए डॉक्टर्स रिसर्च करते हैं. तो ये चीजें होती है हमारे रिसर्च में, जहां पर हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, बहुत से फैक्ट्स ढूंढते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज सर्च करते हैं. इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. ये तो हमारा हो गया मीनिंग. अब हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में. आप लोग अब हेडिंग डालेंगे डेफिनेशन ऑफ रिसर्च. डेफिनेशन ऑफ रिसर्च. डेफिनेशन ऑफ रिसर्च नोट करिए. अकॉर्डिंग टू Redman, according to Redman and Mori, according to Redman and Mori, 1923 इनके अकॉर्डिंग जो रिसर्च की डेफिनेशन है वो हम लोग अब नोट करेंगे. रिसर्च is a systematized effort to gain new knowledge. सो स्टूडेंट्स, रेडमैन एंड मॉरी ने 1923 में अपनी जो डेफिनेशन दी वो है रिसर्च इज अ सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज. पहले भी हमने सीखा था कि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, तो वही है, एफर्ट है उनका. ये एफर्ट जो लिया जाता है वो एक सिस्टम से लिया जाता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है इसका, टू गेन न्यू नॉलेज. ये हमेशा हम रिसर्च क्यों करते हैं? जिससे हमें की नई नॉलेज मिले. नॉलेज या इंफॉर्मेशन बोथ आर सेम. इसको नोट कर लीजिए.
It is an academic it is an academic activity it is an academic activity and therefore the term should be used in a technical sense. In a technical sense. टेक्निकल सेंस, ये जो टर्म है ये एकेडमिक एक एक्टिविटी है, तो इस टर्म को टेक्निकली यूज करना चाहिए। ठीक है, इस पूरी डेफिनेशन को आप लोग नोट कर लीजिए। अभी हम फिर आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च में क्या क्या चीजें होती हैं वो हम अब लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। सबसे पहला है रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। सिस्टमैटिक ये पॉइंट ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक सिस्टम से रिसर्च किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है आप अपने मर्जी के मुताबिक कैसे भी रिसर्च करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि रिसर्च का प्रोसेस क्या है, क्या स्टेप्स होते हैं जब आप रिसर्च करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें रिसर्च करनी होती है, अदरवाइज आप अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है रिसर्च इज बेस्ड ऑन Research is based on various scientific methods. रिसर्च जो डिपेंड होती है बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स पे डिपेंड होती है। हम आगे पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स पे कि रिसर्च करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, तो वहां पर साइंटिफिक मेथड्स आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड है helping in answering various questions। मैंने आपको बताया था बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको कंफर्म करने के लिए, जिनके सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए रिसर्च की जाती है, जिससे कि उन क्वेश्चंस का आंसर मिल पाए। जो मैंने आपको मीनिंग निकाला था उसी में से कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आएंगे। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड planned and critical inquiry
सो स्टूडेंट्स ये ऑर्गेनाइज्ड होती है, एक व्यवस्थित तरह से काम किया जाता है, प्लान्ड होती है, पहले हम पूरी प्लानिंग तैयार करते हैं, उसके बाद अपनी रिसर्च करते हैं। क्रिटिकल मतलब एक टिपिकल होता है, ये जो इंक्वायरी होती है वो ये ईज़ी नहीं होती है, रिसर्च में प्रॉपर पूरा टाइम लगता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्वड होते हैं, ये पूरा टेक्निकल प्रोसेस होता है। इंक्वायरी होती है क्वेश्चंस के आंसर को गेन करने के लिए, कोई नॉलेज की रिसर्च करने के लिए। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आज हमने रिसर्च का मीनिंग पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना। आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। सो गाइस, थैंक यू सो मच।